हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई मैथ्स दरोगा। देखिए, बहुत ही जबरदस्त बेस्ट बुक आपके सामने और मैथ के हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट कराएगा और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर आपका लैंग्वेज से रिलेटेड आता है तो इक्वल टू इक्वल व संख्या के रूप में मल्टीपल कंसेप्ट, यानी कि इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट और मल्टीपल कॉन्सेप्ट, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट में दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हर एक एक चैप्टर का वन बाय वन। अगर एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन है तो 500 के 500 क्वेश्चन आपके इसी मेथड से चलेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त और हर चैप्टर को कवर करने का जबरदस्त तरीका। इसमें आपको नए कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं, कि कोई फॉर्मूला नहीं, कोई XYZ कुछ भी नहीं। सीधा सीधा सिंपल से तरीके से आप लैंग्वेज का यूज करके चीजों को आसान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 8 से मिश्रण और एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 खूंखार सॉल्यूशन। देखिए, मैंने लिखा है खूंखार सॉल्यूशन के साथ आप जानिए चीजों को। एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात, देखिए ग्लिसरीन और पानी यानी कि वाटर का अनुपात दिया है 3:1 के अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में है। मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दोनों का अनुपात 1:1 हो जाए। तो देखिए 1:1 करना है, समान करना है, समान। क्लियर? अब देखो 1:1 हो जाए। अब देखिए पानी में परिवर्तन होगा, ग्लिसरीन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह बात आप यहां से पता लगा सकते हैं। देखो, मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए, जब पानी मिलाएगा तो पानी में परिवर्तन होगा, क्योंकि जो अंश निकला वो 3:1 के रेशो में है, तो 3:1 के रेशो में ही निकलेगा और जो शेष रह जाएगा वह 3:1 के रेशो में ही शेष रहेगा। ये है मेन बात। यही पॉइंट अगर बच्चों को मालूम हो तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाती है। यही पॉइंट बच्चों को मालूम नहीं होता। मेन चीज ये है, अगर निकाला मिश्रण तो 3:1 के अनुपात में ही निकलेगा और जो शेष रह गया उसमें भी 3:1 के अनुपात में ही रहेगा। तो जैसे शेष रह गया 3:1 के अनुपात में, फिर उसमें पानी मिला दिया। जब पानी मिला दिया तो परिवर्तन पानी में होगा, मिश्रण तो वही रहेगा पहले जितना ही। अब पहले यहां 3 है तो यहां पर भी 3 लाने के लिए क्या किया जाएगा, 3 से गुणा इधर और 3 से गुणा इधर। अब देखिए पानी में परिवर्तन कितना हुआ, 1 से यह 3 बन गया, 1 से 3 कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। तो मैंने लिखा 2 और टोटल मिश्रण कितना है 3 और 3 और 3 जोड़ेंगे 6, ये हो गया। तो देखिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, यहां पर आ जाएगा ये मिलाए गए पानी की मात्रा 2 ही कम 2 और 2 3 6, 1/3 देंगे। ये आ गया आपके क्वेश्चन का जवाब। देखो कितना खूंखार खतरनाक जबरदस्त सॉल्यूशन जो आपके लिए बिल्कुल मैथ को इजी बना देता है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन की धच्चियां उड़ाई जाएगी, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, आसान बनेगा। अब आइए ये वाला क्वेश्चन भी जबरदस्त है, देख सकते हैं। शराब के भरे पीपे में से, देखो शराब के भरे पीपे में से, यानी कि पीपे में केवल शराब है, शराब। तो शराब के भरे पीपे में से 3 लीटर शराब निकाली गई, फिर उसे पानी से भर दिया जाता है, बाद में पानी मिलाया जा। इस क्रिया को एक बार फिर किया जाता है, यानी कि 2 बार क्रिया की गई। अब पीपे में बची हुई शराब की मात्रा और पानी की मात्रा के बीच, यहां मैंने लिखा शराब और पानी की मात्रा के बीच अनुपात दिया 16:9। अब देखिए जब उसे पानी से भर दिया जाता है और इस क्रिया को एक बार फिर किया जाता है, यानी 2 बार किया जाता है, तो मैंने देखा हमारा रेशो 16 और 9 के अनुपात में है। अगर देखा जाए कुल मिश्रण कितना हो जाता है, अगर दोनों को जोड़े कुल मिश्रण हो गया हमारा, जोड़ा मैंने इसको 16 9 25। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, कुल मिश्रण मूल मिश्रण को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मूल शराब को रिप्रेजेंट कर रहा है, मूल मात्रा शराब की मूल मात्रा को। अब मैंने लिखा
25 लिख दिया मूल मात्रा शराब की। और शेष शराब कितनी रह गई? शेष शराब शेष 16 रह गई। ये तो पानी है, ये शेष शराब 16। अब उसने कहा कि एक बार और किया गया, यानी कि 2 बार यह प्रक्रिया की गई। जब 2 बार की गई तो वर्गमूल निकाला जाएगा। 3 बार होती तो घनमूल निकाला जाता। तो यहां वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल होगा 4। अब देखिए कितना, 5 से 4 हो गया, एक निकाला, 4 हो गया। और इधर निकाल रहा है 3 लीटर शराब निकाली, तो 1 के बराबर हो गया 3। तो आरंभ में मूल मात्रा शराब की कितनी थी? 3 पंजे 15, 5 यूनिट के बराबर हो गया 15। जब 1 यूनिट का मान होता है 3 लीटर तो 5 का हो गया 15 लीटर। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 15 लीटर। जबरदस्त सॉल्यूशन जो कि आपके सामने इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में धड़क्के से खतरनाक। लीजिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी, फिनिश फिनिश फिनिश। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान और इजी तरीका जो कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चनों में बताया है। देखो, मदिरा से भरे एक पीपे में से 6 लीटर मदिरा निकाली जाती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि 3 लीटर शराब निकाली जाती है, यहाँ 6 लीटर निकाली जाती है और इसे पानी से भरा जाता है। यह कार्य एक बार फिर दोहराया जाता है, यानी कि 2 बार हो गया कुल। अब पीपे में शेष मदिरा की मात्रा का पानी की मात्रा से अनुपात, ये तो हो गया मदिरा और ये हो गया हमारा पानी की मात्रा का अनुपात 16:9। तो मिश्रण हो गया हमारा, वही तरीका आ गया। टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे 25। अब देखिए यहां मूल मदिरा की मात्रा, मूल मदिरा की मात्रा लिखेंगे इधर, और इधर शेष मदिरा, शेष मदिरा ऐसे लिखेंगे पहले वाले की तरह। मूल मदिरा है हमारा इधर 25, शेष मदिरा 16। अब 2 बार किया तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो 25 का 5 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, तो 1 की कमी हो गई। और इधर यहाँ 6 लीटर की कमी होगी तो 1 के बराबर हो गया 6 लीटर। अब हमसे पूछा है मूल मदिरा की मात्रा, 6 पंजे 30 लीटर था मूल मदिरा। लीजिए आंसर आ गया, सिंपल और इजी आपके सामने। यह है खूंखार खतरनाक तरीका, ऑप्शन डी इज राइट। फिनिश क्वेश्चन देखिए आप, और आपके सामने प्रॉमिस है हमारा बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा पूरी किताब का, पूरी एसआई बुक के लिए। बचेंगे नहीं कोई भी क्वेश्चन, इजी रहेंगे सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। देखो, एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब है। देखिए मैंने लिखा 40 लीटर शुद्ध शराब है, जिसमें से 25% निकाला। इसका 40 का 25% 1/4 होता है, 4 दाई 40, 10 निकाल लिया तो कितना रहेगा? अब जा 30 रह गया मदिरा। और फिर उसे पानी की उतनी ही मात्रा के साथ बदल दिया, यानी कि एक बार फिर ऐसे ही हुआ तो 30/40 लिख देंगे सेम। इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया जाता है, ये दोहरा दिया तो अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना प्रतिशत मौजूद है ये। तो देखो जैसे मैंने 2 0 से 2 0 काटा तो ऊपर रह गया 3 3 9, नीचे 4 चौक 16। परसेंट में पूछा है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, 4 चौक 16, 4 से 25। अब देखिए आसान बनेगा, 25 9 225 बटे में लिखेंगे हम 4। अब लिखेंगे 4 पंजे 20, 4 छिक 24 और लगभग 56% बनता है। अब देखो लगभग में उसने पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक में तो 56% लिखेंगे इसको, 56% पूर्णांक में। ये रहा ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी इज राइट। ये है दमदार खतरनाक जबरदस्त लाजवाब सॉल्यूशन आपके सामने, देख लीजिए। ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन आसान और इजी बनेगा और डिफिकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। क्योंकि आसान बनाया जाता है, वैसे तो डिफिकल्ट होते हैं बट आसान करते हैं। देखो, आम के रस से भरे हुए एक बर्तन से 8 लीटर मिश्रण निकाल कर, देखिए हमारे पास टोटल मिश्रण हो गया
आर का मतलब रस है, आम का रस, और इसमें से 8 लीटर निकाला जाता है, तो शेष रह गया R-8, ये निकाला जाता है। क्लियर हो गया? देखो लिखने का तरीका, इस लाइन को लिखने का तरीका ये है। देखो टोटल हमारा रस है R, उसमें से 8 लीटर निकाला जाए तो शेष रह जाएगा R-8, और कार्रवाई है, कार्रवाई 3 बार और की जाती है, यानी 4 बार हो जाएगा। 4 बार को लिख लेंगे ऐसे, 4 बार को पावर 4 लगाएंगे। और बर्तन में बचे हुए आम के रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की तुलना में 1681 होता है। तो 1681 को इसके फॉर्मेट में लिखेंगे 2/3 का होल पावर 4, ऐसे लिखेंगे, जिससे कि हमारा 4 से 4 घट जाएगा। 3 की गुणा करेंगे 3R माइनस 3 × 24 बराबर 4R। सॉरी, ये होगा हमारा 2R है, ये 2R। 2R 3 में से घटेगा 1R बराबर, इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा 24, ये आएगा। अब उसने लास्ट में पूछा बताओ आराम में बर्तन में कितना आम का रस था, ये था 24 लीटर। लीजिए आंसर आ गया, 24 लीटर था आराम में आम का रस, ये रहा। तो देखिए इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन बनता है इक्वल टू इक्वल। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 10% पानी मिला हुआ 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को 10% माल पानी मिले हुए 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशत बताना मुझे। तो देखो 10% पानी है तो 90% हो जाएगा, ये 10 लीटर का 90%, 10 का 90% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इधर हमारा 20 लीटर है, इसका 10% पानी है तो 90% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परसेंट से 2 जीरो काटी, परसेंट से 2 जीरो, 9 एकम 9, ये हो गया 9 दूनी 18, ये टोटल मात्रा होगी 18 9 27। कितने में? 10 लीटर ये, 20 लीटर ये, 30 लीटर में कितना परसेंट पूछा है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ से हल हो जाएगा, 0 से 0, 3 9 27, 9 दाई 90, 90% होगा। लीजिए आंसर आ गया 90%। फिनिश, ऑप्शन बी इज राइट क्लास। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जबरदस्त करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो 15 लीटर घोल है जिसमें 40% अम्ल और 60% पानी। देखिए मैंने 15 लीटर घोल बताया जिसमें अम्ल और वाटर है, अम्ल और वाटर 40% है और ये 60% है। एक है हमारा 25 लीटर घोल जिसमें अम्ल और वाटर दिया है, अम्ल और वाटर 60% अम्ल और 40% वाटर। छोटा करेंगे 20 दूनी 40, 20 30 60, 20 30 60, 20 दूनी 40। दोनों को जोड़ेंगे टोटल मात्रा इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। यहाँ 3 2 5, 5 3 15, 3 दूनी 6, तो ये होगा 3 3 9, ये हो जाएगा। फिर यहाँ भी है 2 और 3 5 इक्वल टू इक्वल, 5 5 25, 5 3 15 और 5 दूनी 10। हमसे पूछा है परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत। पानी यहाँ 10 है, पानी यहाँ 9 है, 19 हो गया। टोटल 25 और 15 40 में, 40 में पानी का प्रतिशत बताना। देखिए 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 19 पंजे 95 बटे में 2। देखिए 2 चौकार 2 सते 14, 2 पंजे 10, ये आ गया 47.5%। चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी बन जाता है। ये है धमाकेदार और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने है। चलिए देख लीजिए, देखो इक्वल टू इक्वल लगाया है मैंने, इक्वल टू इक्वल, जो कि मैंने आपको बार बार बताया है, इक्वल टू इक्वल बिना या मल्टीपल के बिना क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। मतलब बहुत अच्छा तरीका है, जबरदस्त तरीका है, सीख लीजिए। वैसे तो हम अदर तरीके भी जानते हैं,
टाइप भी, ट्रिक्स भी, सूत्र फॉर्मूला वगैरह सबके मेथड से जानते हैं। लेकिन बात आपकी है कि आपको इजी और आसान करके सिखाया जाए। सिर्फ 2 मेथड पर ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फिनिश। आपको अलग अलग ट्रिक XYZ सूत्र फॉर्मूला आदि को याद करना या रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लैंग्वेज डाटा से क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, 24 दो पात्रों में 31 लीटर और 43 लीटर की मात्रा, इसमें 31 है, दूसरे में 43 लीटर की मात्रा का अनुपात 15:16 है और दूसरे में 26:17 है। देखो 15, 16, 31 बराबर 31, तो 31 से 31 कटेगा एक यानी कि ये 15 हो जाएगा लीटर, ये 16 लीटर। इसी तरह ये 43 है, ये 26 लीटर हो जाएगा, ये 17 लीटर। डायरेक्ट हो जाएगा बस। के अनुपात में दूध और पानी है, यानी कि मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर, कुछ भी नहीं। देखो घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है मिल्क वाटर में, और उसका रेशो 1:1 लाना। कितना लाना? 1:1। तो घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे रेशो 1:1? अब देखो पहले मुझे क्या करना, मिल्क लेना। मिल्क 15 और 26, 30, 40, 41 बनता है, और पानी हमारा 17 और 16 दूनी 32, 33। अब देखिए इसको 1:1 करना है, तो 41 और 41 से हो जाएगा 1:1। तो इसमें कितना मिलाया जाना चाहिए? 8। 33 और 8 41 होता है। फिर ये 41 हो जाएगा, जिससे कि रेशो 1:1 का रेशो आएगा। तो कितना मिलाना पड़ेगा पानी? 8 लीटर। 8 लीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन है। देखिए है ना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी है ना क्लास। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। दो बर्तन में 39 लीटर और 51 लीटर घोल की मात्रा है। देखिए पहले में 39, दूसरे में है 51, जिसमें क्रम से 19, 20, इसमें 19 और इसमें 20, दूसरे में है 30 और 21 के अनुपात में दूध और पानी है, यानी कि मिल्क और वाटर। देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल इजी। अब उन्हें आपस में मिलाया जाता है और 1:1 का अनुपात बनाने के लिए अंतिम घोल में कितने लीटर पानी चाहिए। देखिए मिल्क और वाटर में 1:1 का अनुपात बनाना। तो देखो यहां पर मैंने बताया था 19 और 20, 39 से 39 काटूंगा तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई 1 लीटर। अब 1 नम्मा 9, 19 लीटर ये हो जाएगा, 20 ये सेम, ये भी यही है, 30 लीटर, 21 लीटर ये होगा, 20 लीटर ये 19 लीटर। अब देखिए मिल्क ले लेंगे, 30 और 19, 49 हो जाएगा ये। अब वाटर ले लेंगे, 21 और 20, 41। अब देखिए इनका 1:1 का रेशो लेने के लिए मुझे इसको भी 49 बनाना, तो 8 लीटर पानी लेना पड़ेगा। तो फिर ये हो जाएगा 49 रेशो 49। तो फिर यहाँ पर 1:1 का रेशो आ जाएगा, ये 1:1 का रेशो। तो मैंने कितना पानी लिया? 8 लीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 लीटर। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर भी। दो बर्तन 35 लीटर और 47 लीटर। देखिए 35 लीटर और 47 लीटर में मिल्क और वाटर है, मिल्क वाटर, और इसमें भी मिल्क वाटर है। किस किस रेशो में है देख सकते हो, 17, 18, 28 और 19। तो यहाँ 17, 18, 35, 28, 19, 47, वही आ गया। 17 लीटर, 18 लीटर, 28 लीटर, 19 लीटर, वही आ जाएगा। और इसमें मिल्क और वाटर का रेशो 1:1 बनाना। सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो हमारा मिल्क 28, 17 ये होगा 30, 38, 2 40 और 5 45 होता है ये। और ये होगा 18, 18, 36, 37, 37, 8 और चाहिएगा मुझे, 45 हो जाएगा। फिर 45 रेशो 45, 1:1 का रेशो आ जाएगा, 45 एकम 45। तो मैंने क्या किया, 8 लीटर पानी मिलाया, जिससे कि हमारा रेशो 1:1 बन गया। तो ऑप्शन सी इज राइट, 8 लीटर, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 इजी और आसान सॉल्यूशन में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। दो बर्तन ए और बी है जिनमें क्रम से 4:3 और 2:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए। आधा दूध यानी कि मिल्क आधा और आधा पानी, तो आधा ही कम आधा और आधा ही कम आधा यानी कि 1:1 बनता है। अब इसको एलिगेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखो पहले की जो संख्या है 4, यह दूध की मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा, 3 पानी, तो मैंने मिल्क से करा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए 6 आप मिल्क से क्वेश्चन को सोल्व करें, 6 आप पानी से, दोनों से सेम आंसर आएगा। देखो 4 टोटल बटे में 4 3 7, फिर 2 टोटल बटे में 5 और आधा दूध आधा पानी, दूध 1 और टोटल बटे में 2, 1 और 1 2, ऐसे एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 5 का अंतर 1, फिर यहाँ 2 सते 14, 2 चौका 8 और 7 अंतर 1, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 7 इधर जाएगा 5 इधर, तो 7:5। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 7:5। अब देखिए चाहे तो इसको आप मिल्क के मदद से कर लीजिए, चाहे आप पानी की मदद से कर दीजिए, सेम आंसर आएगा। देखिए 7:5, सेम आंसर आएगा 7:5, ये वाला ऑप्शन है। अब देखो पानी की मदद से करते हैं, 3 टोटल में 4 3 जोड़ेंगे 7, 3 टोटल में 5 और वही 1/2, 2 पंजे 10, सेम आएगा। देखो 2 3 6 5 अंतर 1, ये होगा 14, 2 सते 14, 2 3 6 और 7 कम 7 अंतर 1, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 7 इधर जाएगा 5 इधर जाएगा, 7:5। लीजिए आंसर आ गया ये पानी की मदद से। इससे पहला मैंने दूध की मदद से बताया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। देखो दो मिश्रण ए और बी है, मिश्रण ए में तांबा और टिन। देखिए ए में तांबा और टिन, कॉपर हो गया और टिन, 1:2 के अनुपात में। बी में भी ऐसे ही कॉपर और टिन 1:3 में है। क्लियर। यदि मिश्रण सी बनाने के लिए ए व बी की समान मात्रा का उपयोग किया जाए तो मिश्रण में तांबा और टिन, इसमें तांबा और टिन का अनुपात हमें बताना। क्लियर। अब देखो दोनों की समान मात्रा का, तो इन दोनों का जोड़ हो गया 3 का रेशो, इन दोनों का जोड़ हो गया 4, बराबर करेंगे 4 की गुणा इधर और 3 की गुणा इधर। चलिए देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 4 12 हो गया, 3 एकम 3 और 3 3 9, ये हो गया 12। अब मैंने कॉपर लेना, इसमें कॉपर है हमारा 4 और यहाँ 3, 4 3 7 हो जाएगा। अब देखिए टिन हो गया हमारा 8 और 9, 9 8 17, ये आ गया 7:17। देखिए 7:17 आसान है, बिल्कुल इजी है, सिंपल है। 7:17 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा।